हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप यस डेफिनेटली किसी से इंस्पायर हो सकते हैं, किसी की सक्सेस स्टोरी से इंस्पायर हो सकते हैं। साथ में आपको एक टेक्निक भी पता चलेगी जिससे कि आप भी अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वही माध्यम यूज़ करके इन्होंने अपनी दो विशेस मैनिफेस्ट की हैं। ओके, सो आइए सुनते हैं इनकी सक्सेस स्टोरी और जानते हैं कि क्या कर सकते हैं। हम भी इनकी सक्सेस स्टोरी से क्या प्रेरणा ले सकते हैं। ये लिखती हैं, हेलो मैम, आई वॉन्ट टू शेयर माई 2 मैनिफेस्टेशन सक्सेसेस। मैम, मैंने आपको पहले कहा था कि मैं अपनी हेल्थ से रिलेटेड सक्सेस स्टोरी शेयर करूंगी। मेरी पीसीओडी की प्रॉब्लम ठीक हो गई है और मेरी थायराइड जो 5.59 थी वो 1 महीने में 1.59 हो गई है। एंड मुझे अब सिर्फ माइनर मेडिसिन्स लेनी है और वो भी कुछ दिनों तक, और ये सब बस 1 मंथ में हुआ। बट हाँ, मैंने अपना डाइट सब कुछ चेंज किया था। सेकंड स्टोरी ये है कि मेरी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं बिल्कुल स्टडी नहीं कर पा रही थी और मेरे एग्ज़ाम्स भी होने वाले थे और मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं हो पाई थी। मैंने एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड करने के लिए मैंने मैनिफेस्टेशन करा और वो भी पूरी हो गई। इलेक्शंस की वजह से एग्ज़ाम्स के डेट भी एक्सटेंड हो गए थे एंड इन दोनों के लिए मैंने ग्रीन तारा माँ की 21 डे की लेटर राइटिंग की थी। बस एक बार लिखकर रात को सोने से पहले पढ़ती थी और पिलो के अंदर रखकर सो जाती थी। ग्रीन तारा माँ सच में बहुत पावरफुल हैं। मेरी ऐसी कोई भी विश नहीं है जो ग्रीन तारा माँ ने नहीं पूरी की हो। और हाँ, साथ में मैं उनके मंत्र भी चैंट करती थी। लेटर रीड करने के बाद थैंक यू ग्रीन तारा माँ, हेकाटे माँ, एंड दिस इज़ माई पब्लिक ग्रैटिट्यूड। थैंक यू मैम फॉर मेकिंग अस पॉजिटिव। मैं फिर एक सक्सेस स्टोरी शेयर करूँगी। थैंक यू डियर। अच्छा, अब इनकी सक्सेस स्टोरी से आपको एक टेक्निक पता चलती है, वो ये है, और ये बहुत नॉर्मल सी है, बहुत बार मैंने वीडियोस में भी शेयर किया है। आप लोग असल में जब लेटर्स लिखते हो ना किसी भी डिवाइन एनर्जी को और रात में उसको अपने पिलो के नीचे रख के सो जाते हो, तो सीरियसली बड़ा मिराकुलस होता है। समहाउ आप उस डीटी से कनेक्ट कर पाते हो एंड आपकी विशेस में भी हेल्प मिलती है। तो आप, ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है। तो आप क्या कर सकते हो, आप भी जिस भी डीटी में अभी तक आपको विश्वास है, चाहे वो गॉडेस हेकाटे हो या फिर काली माँ हो या फिर इस तरह से ग्रीन तारा माँ हो, ठीक है। ग्रीन तारा माँ एक्चुअली मैं मानती हूँ कि ज़िंदगियों को खूबसूरत बनाने के लिए हैं, और ज़िंदगी खूबसूरत कब लगती है? जब हमारी विशेस पूरी हो जाती है, राइट? तब हमें खुशी मिलती है, हम खुश होते हैं और सब कुछ अच्छा लगने लगता है। तो बस इसी कारणवश आप ग्रीन तारा माँ को अपनी किसी भी विश लेटर लिख सकते हो, उनसे प्रे कर सकते हो, ठीक है। उनके मंत्रों का चैंटिंग कर सकते हो, ठीक है। जब हम मंत्रास चैंट करते हैं किसी भी डीटी का, तो एक्चुअल में आप जल्दी से उनसे कनेक्ट कर पाते हो और फिर अपनी जिस भी विश के लिए आप उनसे रिक्वेस्ट या प्रेयर कर रहे हो उसमें आपको जल्दी से हेल्प मिलती है, ठीक है। लेटर राइटिंग का सिंपल तरीका है डियर गॉडेस, या फिर आप डियर यूनिवर्स को जब लिखते हो वैसे ही सेम आप ग्रीन तारा माँ को लिखेंगे। ओके, कौन से कलर का पेन इस्तेमाल करेंगे? तो ऑब्वियसली ग्रीन तारा है, ग्रीन कलर ही यहाँ पे डिनोट हो रहा है, तो प्लीज़ ग्रीन कलर का पेन रखिए, ठीक है। उनको रिक्वेस्ट के फॉर्म में आप अपनी सारी विशेस लिख दो कि ये चीज़ें मेरी लाइफ में ठीक होनी चाहिए या पूरी होनी चाहिए। माँ, आप हेल्प करो मेरी। ब्लेसिंग्स मांगिए, कृपा मांगिए उनकी, राइट। और लास्ट में उनको ग्रैटिट्यूड, थैंक यू बोलो, कृतज्ञता दिखाओ आप उनके प्रति, क्योंकि ये कृतज्ञता आपका ट्रस्ट शो करती है डीटीज़ में, ठीक है। पूरे ट्रस्ट एंड बिलीफ के साथ लेटर ड्राफ्ट करो। आप चाहो तो लेटर में उनके मंत्रों को भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभी इस लेटर को अपने सिरहाने रख के सोइए रात भर के लिए। सुबह उठो और फिर आप लेटर्स को संभाल के रखो। एटलीस्ट 21 डेज़ आप ये प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करो। 21 डेज़ के बाद ये सारे पेपर्स को आप मिट्टी में दबा सकते हो, फाड़ के फेंक सकते हो, डिस्पोज कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इनको कहीं अपने पास सेफ रखो जब तक कि विशेस मैनिफेस्ट नहीं होती। विशेस मैनिफेस्ट होने के बाद डिस्पोज भी कर सकते हो, राइट।
अभी ये तो हो गया कि आपने उनको लेटर लिखा, उसको डिस्पोज किया। अगर आप इनके मंत्रों की स्क्रिप्टिंग कर रहे हो तो इनका जो भी मंत्र है, ओम तारे तूरे सोहा, ठीक है, वो, या फिर ओम, अगर आप रेड तारा मंत्र यूज़ कर रहे हो सपोज, तो ओम कुरुकुले ह्री सोहा, आप ये मंत्र लेकर के मंत्रों की स्क्रिप्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। मैं बोलूँगी कि कम से कम एक फ्रंट पेज सेलेक्ट कर लो और उसमें 108 बार या फिर पूरा का पूरा पन्ना आप सिर्फ मंत्रों को लिखो। लिखने के बाद बीच में सर्कल बना के अपने विश को प्रेजेंट टेंस में लिखो। ऐसे भी करके आप इन मंत्रों का इस्तेमाल कर सकते हो स्क्रिप्टिंग टेक्निक में। ओके, और मंत्र हम कहते हैं कि वो यंत्र हैं असल में जो आपकी विशेस को ऊपर ट्रांसमिट करते हैं। और अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली हम अपनी विशेस को अगर मंत्रों के बीच में रखते हैं तो यही इंटेंशन रख के ये चीज़ करेंगे कि अभी जो आपने यहाँ पे लिखा वो यूनिवर्स में वाइब्रेट हो रहा है। ठीक है, सारे टेक्निक्स, प्रेयर्स, मंत्रों के पीछे अगर कुछ है तो वो सिर्फ इतना है कि हम अपनी विशेस को यूनिवर्स में वाइब्रेट कर पाएँ, सबकॉन्शियस में डाल पाएँ, राइट। इतना सा करके 21 डेज़ करने के बाद आप छोड़ दीजिए, मत करिए, आप इन पेपर्स को डिस्पोज कर दीजिए, ठीक है। एंड या डिवाइन एनर्जीज़ को रिस्पॉन्ड करने का टाइम दीजिए। तब तक अपने सेल्फ लव को हाई रखो। ऐसा नहीं कि एक तरफ तो स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ दिन भर डाउट्स में पड़े हुए हैं, रो रहे हैं, सैड हैं, अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपकी वाइब्स बिल्कुल हाई नहीं होंगी। और जहाँ पे इतनी लो वाइब्स रहती हैं, कभी कभी एनर्जीज़ भी कनेक्ट होने की कोशिश नहीं करती हैं। ओके, सो सेल्फ लव सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पे है, खुद को प्रायोरिटाइज कीजिए, राइट। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।